पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे, प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रवेश मसीह का वचन सुनेंगे और उसके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14 से 15 में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, यदि तुम लोग दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता क्षमा करेगा। हम लोग रोज गाना गाते हैं ना, रोज गाना में गाते हैं है ना, प्रभु के सामने बैठते हैं, आंसू बहाते हैं ना, आंसू बहाकर गाना कैसे गाते हैं, क्षमा की याचना कैसे करते हैं। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, मुझ पापी को क्षमा करो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, मुझ पापी को क्षमा करो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। प्रतिदिन कहते हैं ना, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। कहते हैं कि नहीं, ये प्रभु मुझ पापी को क्षमा कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम लोग रोज कहते हैं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु से क्षमा की याचना करते हैं, मगर एक दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, प्रभु से क्षमा की याचना रोज करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। तुम लोग एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। आकर गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में जाकर बैठकर क्षमा करो, क्षमा मांगो, कहो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। क्षमा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक दूसरों का तू क्षमा नहीं किया है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज याद कर लो, छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया हालेलुया। जब हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं, हम जब एक दूसरों को माफ करते हैं, तब मैं प्रभु के पास जाता हूं, कहता हूं प्रभु मुझ पापी को क्षमा कीजिए। हालेलुया
हालेलुया जब मैं एक दूसरों को क्षमा करके जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जब तक हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा तब तक हमें क्षमा मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया हम उसके अपराधों को क्षमा करूंगा और ईश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया याद रखना कि एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया प्रवेश मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रवेश मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रवेश मसीह माफ कर दिए कि नहीं? माफ कर दिए। हम सबों को एक दूसरों को आज क्षमा करना है कि नहीं? एक जगह बैठिए, एक जगह बैठने पर अपने दिल में सोचो, क्या किसी के प्रति मैं क्रोध बनाकर तो नहीं बैठा हूं? किसी के प्रति हम क्रोध तो हमारे पास में नहीं है। पता लगाओ, यदि क्रोध है जाकर उसे क्षमा कर दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य हम 34 में पढ़ते हैं। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर पिता। हालेलुया हालेलुया प्रवेश मसीह क्रूस पर यीशु टंगा है। यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। देख लो, मारने वाला व्यक्ति प्रवेश मसीह के कोड़ों से मारा, उनके मुंह पर थूक दिया, उनकी दाढ़ी नोच दिया। देख लो, उन्हें मार के लहूलुहान कर दिया, जिंदे क्रूस पर टांग दिया। देख लो, ऐसे लोगों के प्रवेश मसीह ने क्या कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। तो हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया है, हम सबों को क्षमा करना है। यदि हम क्षमा नहीं किया तो मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। हालेलुया हालेलुया यदि एक दूसरों को हम क्षमा नहीं किया है अभी तक तो क्षमा कर दो। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो जान जाओ कि प्रभु यीशु मसीह से मेरा मुलाकात नहीं हो पाएगा। हालेलुया हालेलुया प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य हम 1 से 2 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया हालेलुया याद रखना, जो लोग सोचते हैं कि भाई हम इनकी बदला चुकाऊंगा, मैं बदले चुकाऊंगा इन लोगों से। कितने लोग बदला चुकाने के फेरे में पड़े हैं ना? कितने लोग बदला चुकाने वाले हैं, कहते कि मैं बदला चुकाऊंगा, समय आएगा तो मैं बदला चुका कर रहूंगा। हालेलुया हालेलुया एक भाई है, एक बाबूजी हैं, उनका उम्र 80 साल हो गया। 80 साल होने के बाद में उनके गला में कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद में वो दवाई चल रही है उनका बनारस से। वो मेरे पास में आए और कैंसर की बीमारी बड़ी नटई में जहाँ पर हो गया गला में। देख लो, वो व्यक्ति हमसे एक बात हमसे पूछ रहे हैं, हमसे कहते कि बाबा जी मैं ठीक हो जाऊंगा ना? तब मैं बोला कि बढ़िया हो जाएगा, तू चिंता नहीं करना, प्रभु चंगा कर देगा। तो हमसे कहते कि बाबा जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए दुआ करिए कि मैं ठीक हो जाऊं तो एक बार अपने दुश्मनों से मैं लड़ूंगा उनसे। देख लो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपने दुश्मनों से एक बार फिर मैं लड़ूंगा। देख लो, तो मैं बोला कि अब वही लड़ाई करना, अब इधर लड़ाई हो चुकी है, अब तेरा लड़ाई इधर खत्म हो चुकी है। बाबा ऐसे नहीं बोलो,
कि नहीं हमें बाबा जी ठीक करा, अपने दुश्मनवा से एक बार फिर लड़ब हम। तो हम कहे ठीक है, दवाई ले रहे हो क्या? हाँ। हम कहे कहाँ से दवाई ले रहा है? तो कह रहे मैं बनारस से दवाई लेते हैं। ईश्वर ने कहा, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 के 2 में लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी अपराधों, उसके पापों का पूरा पूरा दंड और लेखा रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने अपराधी, अपने पड़ोसियों के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। जब तक तुम अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। 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 हमें एक दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह हमें क्रूस पर चढ़कर मृत्यु से पहले, मरने से पहले यीशु ने माफ किया है। हमें भी एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। 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 मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य हम 35 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। 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 हमें एक दूसरों को हमें क्षमा करना है। यदि हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। मैं पाप में बंधे रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं पाप में बंधा रहूंगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। 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 जब प्रभु यीशु मसीह मारने वालों के, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वाले, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को जब प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया, तो हमें भी एक दूसरों के माफ करना है, क्योंकि वह हमें सिखा कर गया यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें क्रूस पर मरने से पहले माफ किया है। हालेलुया। 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 लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। 99 धर्मी लोग हैं। 99 धर्मी लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितना धर्मी है? 99 धर्मी लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पश्चातापी पापी के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। 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 इसलिए अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना है। हालेलुया। 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 एक दूसरों को क्षमा करना है और प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। 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 99 धर्मी व्यक्ति था, 99 धर्मी, धार्मिकता के जीवन बिताने वाले व्यक्ति, और उसमें से एक पापी रहा। हालेलुया। हालेलुया। एक पापी ने पश्चाताप किया, कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया। उनके पश्चाताप के कारण स्वर्ग में आनंद मनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। एक पापी के पश्चाताप के कारण स्वर्ग में अधिक से अधिक आनंद मनाया गया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों,
एक दूसरों को क्षमा करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करो। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा कर दो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। हालेलुया। हर लोग अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्षमा करने के लिए संसार में आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया ना, तो प्रभु हमें भी माफ करेगा। इसलिए पश्चाताप करिए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आइए, प्रभु से माफी मांगिए। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। जय